अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। अच्छा यार, ये हमारा डिस्कशन ग्रुप है। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले ये हमारा डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर लें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा यूट्यूब की वीडियो में। और यहाँ पे मैं सेटअप वगैरह भी शेयर करता रहता हूँ। और दूसरी बात है कि 9 फरवरी तक हमारी मेंटोरशिप का 60% डिस्काउंट चल रहा है, जिसकी फ़ीस सिर्फ़ और सिर्फ $40 है। $40 में आप लाइफ टाइम हमारे प्राइवेट स्कूल में ऐड हो सकते हैं। अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शेयर है सबके साथ। जी सर, होगी। अच्छा, हम जाएंगे सबसे पहले कि एंट्री सीआरडी की। ठीक है। अच्छा, एंट्री कोई मुश्किल नहीं है, मैं पहले भी बहुत दफ़ा बता चुका हूँ। तो अच्छा, आज हमने दोनों एंट्रीज़ को डिस्कस करना है, तो थोड़ा सा जाग के बैठना है। टाइम भी पढ़ लिया है, टाइप्स भी पढ़ लिए हैं, सारा कुछ ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया। 159, 1369 ये सारा कुछ हमने कवर कर लिया। ठीक है, तो एंट्री थोड़ा सा, बल्कि एंट्री भी मैं आप लोगों को, अगर हमने जब ओपन हाई लो क्लोज ओपन लो हाई क्लोज डिस्कस किया था, तो मैंने एंट्री भी आप लोगों को थोड़ी सी समझा दी थी। अच्छा, अब आ जाते हैं कि सबसे पहले आपके पास ये सीआरटी बनी है। ठीक है, अब ये सीआरटी बन गई और सेकंड कैंडल, आप सबसे पहले तो सेकंड कैंडल को हम कैसे ट्रेड करते हैं उस पर आ जाते हैं। अब सेकंड कैंडल ने क्या किया है, टर्टल सूप किया है। अब इस टोटल सूप को हम कैसे कैच कर सकते हैं, अब इसको मैनिपुलेशन कहते हैं। ये जो कैंडल है इसको मैनिपुलेशन कैंडल भी कहते हैं। इसको मैं सेल की कैंडल बना देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, ये अब इस कैंडल ने आपका क्या किया है, टोटल सूप किया है, और इस कैंडल को क्या कहते हैं, मैनिपुलेशन भी कहते हैं। एक चीज़, अब ये जब आपके की लेवल में हिट करती है ना, ठीक है, तो थोड़ा सा जाके बैठना है ताकि आप लोगों को समझ ना आए। की लेवल पड़ा था, अब आपकी ये 1H की कैंडल है, ये भी 1H की कैंडल है। अब देखें, आप जब छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, मार्केट आपके फेयर वैल्यू गैप में हिट हो गई, यहाँ से आप शिफ्ट हो गए छोटे टाइम फ्रेम में। अब यहाँ से ये जो मैं पाथ क्रिएट करूँगा, ये सारे जो डायग्राम बनाऊंगा, तो वो इस कैंडल की, और फर्ज कर लें कि ये हमारा की लेवल है। ठीक है, अब मार्केट छोटे टाइम फ्रेम में क्या करेगी, ये आपकी ये वाली कैंडल है, इसको हंट किया। हंट करने के बाद अब 5 मिनट या 3 मिनट में मार्केट यहाँ तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगी, या चेंज स्टेट इन डिलीवरी होगा, या इन्वेरिएंट बनेगा, यहाँ से आपकी ट्रेड प्ले हो जाएगी। अब ये कौन सी कैंडल है, आप फर्ज कर लें हमारे पास ये वाली कैंडल है। कौन सी कैंडल है, ये वाली कैंडल है, मैनिपुलेशन वाली कैंडल। ठीक है, अब इसने क्या किया, हंटिंग की इस कैंडल की। ये मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ। हंटिंग करने के बाद आपकी मार्केट ने आपको अच्छा खासा दे दिया। अच्छा, ये आपकी सेकंड कैंडल है मैनिपुलेशन वाली। एक चीज़ तो हमारे पास ये हो सकता है, अगर यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप पड़ा है और नीचे भी फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, तो फिर आपकी मार्केट नीचे वाले फेयर वैल्यू गैप को ज़्यादा रिस्पेक्ट देगी, जो हमारा एक्सट्रीम वन की लेवल होता है। इसको नहीं बोलना, हो सकता है फिर मार्केट आपकी ऐसे वीक मार दे ये। ठीक है, जैसे यहाँ पे लगी पड़ी है आपके पास, एक पूरी एग्जांपल आई पड़ी है। ये तो डेली का चार्ट है, मैं मान में जाता हूँ, थोड़ा समझाता हूँ। ये हालांकि ये हमारे पास सीआरटी नहीं बनी, लेकिन आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा एक्सट्रीम वन की लेवल का। ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट ने इसको फेल किया है और इसको रिस्पेक्ट दी है, जो एक्सट्रीम वन था आपके पास फेयर वैल्यू गैप, और वहीं से मार्केट बाय भी गई है ऑलमोस्ट 53 तक, उससे पहले भी गई है 52 तक। तो ये वो चीज़ें हैं जो आप क्या कर सकते हैं प्रैक्टिस करके। ओहो, अच्छा, आप प्रैक्टिस करके ट्रेड ले सकते हैं। तो मैं आ जाता हूँ डेली पे। ये अच्छा, ये हमारी हो गई सेकंड कैंडल। अब इसी तरह आप थर्ड कैंडल को भी ट्रेड कर सकते हैं, अगर आपकी सेकंड कैंडल ने 50% हिट नहीं किया। अब यहीं से ही आप आगे चलें कि मार्केट ने क्या किया था, ये सीआरटी का हाई था, ये लो था, लो हंट हुआ, और फर्स्ट करने मार्केट ने इस एफवीजी में एक्सट्रीम वन में टैप किया और इन्वर्जन बनाए, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया और आपको ट्रेड दे दी। ठीक है, और स्टिल आप कहते हैं कि अभी तक हमारा 50% अचीव नहीं हुआ। तो अब आपकी थर्ड कैंडल जब ओपन होती है, तो थर्ड कैंडल ओपन होते साथ यहाँ तो आपको इस लेग में कोई फेयर वैल्यू गैप होगा तो यहाँ से ट्रेड देगी, यहाँ पे ब्रेकर बना पड़ा है तो यहाँ से ब्रेकर से आपको ट्रेड दे देगी। ठीक है, तो थर्ड कैंडल अक्सर औकात आपको ओटी भी दे देती है, जो मैं काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ। अब ये वो चीज़ें हैं जिनको हम लाइव मार्केट पे देखते हैं, और देखने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप इसको प्रैक्टिस करके ट्रेड ले सकते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है एंट्री। अगर एंट्री ही आपको लेना नहीं आती तो इट्स मीन कि आपको कुछ नहीं आता। तो प्लीज़ असाइनमेंट भी बनाया करें। जितने दिन हमारी क्लास नहीं हुई थी तो आपको चाहिए था कि आप असाइनमेंट बना लेते। अब आ जाते हैं लाइव मार्केट पे। मैं जाता हूँ 1H में। ठीक है, टाइप्स का आपको पता है, सीआरटी का सारा कुछ आपको पता है, तो मुझे अब दोबारा वो चीज़ें रिपीट ना करनी पड़े जो आपको नहीं पता। आ जाए सबसे पहले सीआरटी जो कल बनी है हमारे पास मंडे को। अब देखें यहाँ पे हुआ क्या है, एक चीज़। अच्छा,
ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने फेल किया। ये आपके पास एफवीजी था जिसको रिस्पेक्ट दी, और ये ब्रेकर भी है जिसको मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा इसको दिया रिस्पेक्ट। अब यहाँ से आप आ जाएं छोटे टाइम फ्रेम में, इसको कर लें मार्क, मैं इसी को मार्क कर लेता हूँ, ये हमारी सीआरटी है और ये सारा निज़ाम है। अब आ जाएं 5 मिनट पे, 5 मिनट या 3 मिनट में, जो आपको इजी लगता है। अब ये जो चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, अभी ये आपकी सेकंड कैंडल है जिसने क्या किया है, हंटिंग की है, टोटल सूप किया है, की लेवल में हिट किया है, ये वो कैंडल है। अब ये देखें, अब यहाँ पे आपको क्या नज़र आना चाहिए, यहाँ तो इन्वारियन, यहाँ तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, या फेयर वैल्यू गैप या ब्रेकर। तो यहाँ पे आपको नज़र आ गया कि ये फेयर वैल्यू गैप बना पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ से आपकी एंट्री एग्जीक्यूट हो सकती थी अगर आप लेना चाहते, ये एक चीज़। अब ये सेकंड कैंडल की ही एंट्री बता रहा हूँ, अगर 3 मिनट में जाएंगे तो और आपको चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ब्रेकर में से तो हमें कोई ख़ास एंट्री नहीं मिली, लेकिन ये कैंडल है, अच्छा ये आपकी सेकंड कैंडल की हो गई, लेकिन इसको थोड़ा सा अगर छोटे टाइम फ्रेम में मज़ीद जाके देखें तो आपको और थोड़ा सा एसएल आपका मैनेज हो जाएगा और नीचे मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखें तो ठीक है, अब यहाँ पे आपकी एंट्री इन्वर्जन से भी बन रही है, ऑलमोस्ट उसी लेवल से बन रही है। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था लेकिन मार्केट ने नहीं टैप किया, ये इन्वर्जन था, जब मार्केट दोबारा इस इन्वर्जन में आई है तो मार्केट ऊपर निकल गई। अब आपकी ये पहली एंट्री थी जो आपकी एडवांस एंट्री थी, कौन सी, ये वाली, ये, ठीक है। अब इस कैंडल ने आपको, अगर आप यहाँ से एंट्री लेते, ठीक है, अब यहाँ तक तो हमें नहीं मिली एंट्री, हमें मिली है यहाँ से। अब यहाँ से एंट्री लेते तो कम से कम मार्केट ने 50% हिट किया है, तो कम से कम आपके 120 पिप थे। फिर इस कैंडल ने क्या किया, ओपन होते साथ ही पहले थोड़ी सी नीचे आई है इस जगह पे, अब जाके अगर हम देखेंगे ना तो ब्रेकर या कुछ होगा, लेकिन इसने 50% हिट कर लिया तो आपका यहाँ पे पार्शल बुक हो गया था, ठीक है। अब हम ऐसी एग्जांपल ढूंढते हैं जहाँ पे हमारा सेकंड कैंडल ने 50% हिट ना किया और थर्ड कैंडल से हम एंट्री ले रहे हो। ये जो चीज़ें हैं आपने याद रखनी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। एंट्री सेकंड कैंडल से मैंने आपको बता दी है। अब ये देखें, रेंज को थोड़ा सा अगर 4H में आके देखते हैं तो ये आपके पास कौन सी कैंडल है, 5 बजे वाली, 9 बजे वाली ने टोटल सूप किया है, की लेवल में हिट किया है, और आपका टारगेट यहाँ पे आके अचीव हुआ है। इसने भी अचीव नहीं किया था, सेकंड कैंडल ने, थर्ड ने भी, फोर्थ ने भी, काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि रेंज बड़ी थी। और इस कैंडल ने जब इसको तोड़ा है तो डिस्प्लेसमेंट के साथ तोड़ा है। एक चीज़ और, अच्छा और कोई मुझे एग्जांपल मिलती है जिसमें हमारी CRD का 50% सेकंड कैंडल हिट नहीं करती तो, अच्छा आ गई है एग्जांपल भी। अच्छा, अब फर्ज कर लें आप ये कैंडल आपके पास CRD है, ठीक है, या आप इसको भी मार्क कर सकते हैं, लेकिन इसका 50% हिट हुआ पड़ा है, यहाँ पे टोटल सूप आके हिट हुआ है, ठीक है, तो 50% बल्कि हिट नहीं हुआ। अच्छा, अब हुआ क्या है ज़रा देखें, ये सॉरी, अच्छा अब ये आपकी CRD थी, ये अब 1 2 3 ये इनसाइड बार्स और ये टोटल सूप इस कैंडल ने, ठीक है, इस कैंडल ने टोटल सूप किया है, और यहाँ पे आपका CRD का टारगेट हिट हुआ पड़ा है अगर वो और से देखें तो, ये ठीक है। अब हुआ क्या है कि टोटल सूप हुआ है और ये आपके पास पूरा फेयर वैल्यू गैप है, जिसको मैं 1000 बार बता चुका हूँ कि जो भी आपके इस तरह के बड़े बड़े फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं तो मार्केट उनको पूरा फिल करती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो की लेवल था और पूरा इसको मार्केट ने फिल किया हुआ है। तो अब आपने एंट्री लेनी है इस कैंडल से, थर्ड से, सेकंड का मैंने बता दिया, थर्ड से लेनी है। मैं इसको 2 मिनट वर्टिकल लाइन लगा लूँ। अच्छा, ये आपकी थर्ड कैंडल है। चले जाएंगे हम 5 मिनट में या 3 मिनट में, 15 में भी आप जा सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे। लेकिन फिर हमारा क्या होता है मसला कि हमारा SL बड़ा हो जाता है, प्रॉब्लम ये होती है। बाकी तो हम कर लेते हैं लेकिन SL का मसला बन जाता है। अच्छा, ये है वो कैंडल। अब ये वो कैंडल है थर्ड जो ओपन हुई है, 5 बजे वाली कैंडल। अच्छा, ये देखें, अब टोटल सूप वाली कैंडल ने ना ऊपर से हमें एंट्री दे दी थी, ठीक है। अब ये कैंडल हुई है ओपन, यहाँ पे ओपन होते साथ ही इसने क्या किया, जो ही ओपन हुई है, अच्छा अब 5 मिनट में आप देखें ना तो यहाँ पे आपको ये, ठीक है, इस लेग को देखें, पीछे कुछ ना कुछ आपको मार्केट ने इंडिकेशन दी होगी, ये जैसे ये हो गया, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ रिमूव, बल्कि इसको रिमूव कर देता हूँ, हमें पता चल गया कि भाई हमारे की लेवल में मार्केट खड़ी है। अच्छा, अब ज़रा गौर कीजिएगा, ये वो कैंडल है, ठीक है, इस कैंडल ने
अगर आप देखें तो इस फेयर वैल्यू गैप को, सॉरी इस इन्वर्जन को रिस्पेक्ट दी है और यहीं से मार्केट ने क्या किया, आपको धड़म नीचे, और टारगेट आपका पड़ा है यहीं कहीं पे ये, ठीक है। अब इस कैंडल ने, ये कौन सी कैंडल है, थर्ड कैंडल ने आपको मौका दिया है। अब आपका यहाँ पे एसएल कहाँ पे बनता था, अब जो ही ये वाली कैंडल इसके नीचे क्लोज हुई तो ये क्या बना गई, इन्वर्जन। तो अगली कैंडल ओपन होते साथ ही इसमें टैप हुई, ठीक है, इसको रिजेक्शन मिली, यहाँ से आप ट्रेड लेते और आपका एसएल कम से कम यहाँ पे था, ठीक है। यहाँ से ट्रेड थी 26 और 29 समथिंग, कम से कम 30 पिप आपका एसएल बन रहा था अकॉर्डिंग टू थर्ड कैंडल। लेकिन अगर हम 3 मिनट में जाएं, हो सकता है हमारा एसएल मैनेज हो जाए, तो हम 3 मिनट में ड्रॉप डाउन करेंगे। अच्छा 3 मिनट क्या कहता है, ज़रा 3 मिनट की सुन लेते हैं। जहाँ पे समझ ना आए तो जब मैं ये ख़त्म कर दूँ तो फिर आपने पूछना है कि सर यहाँ पे समझ नहीं आई, फिर मैं आपको समझा दूँगा। अच्छा एग्जांपल्स बता दिए, वो 3 मिनट में जाके प्लीज़ देखा सा आप सब्र करें, मैं थोड़ी सी मज़ीद डिटेल। अच्छा एक चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी है कि क्या होना है कि जब भी आपके पास ये CRT बनती है, फ़र्ज़ कर लें ये आपकी, अब ये सेकंड कैंडल है, सेकंड कैंडल इसका लो उड़ाएगी तो आप यहाँ से समझ लें छोटे टाइम फ्रेम में आ गए। छोटे टाइम फ्रेम में आपने इन्वर्जन, फेयर वैल्यू गैप या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देख के ट्रेड ले लेनी है। यहाँ पे एसएल और अपने एसएल को मैनेज करते हुए 50% आप CRT पहला टारगेट, और जब भी आपकी थर्ड कैंडल ओपन हो तो अगर 50% CRT का हिट नहीं हुआ अभी तक तो आप थर्ड कैंडल से भी ले सकते हैं एंट्री। तो ये चीज़ें हैं जो मैंने आपको चार्ट पे दिखाई हैं और बताई हैं। अब यहाँ तक किसी का सवाल है तो प्लीज़ करें, ताकि हम कल से क्वार्टरली थ्योरी शुरू करें और इस CRT को ख़त्म करें जो हमारा बेसिक है। आपको बता दिया ना, टर्टल सूप की एंट्री यही है जो आपको मैंने बताई है। ये इधर ही आ जाते हैं, ये अब ये टर्टल सूप की एंट्री है ना, ये देखें ये आपका टर्टल सूप हुआ है। एंट्री आपने कौन से टाइम फ्रेम में जाके लेनी है, छोटे टाइम फ्रेम में, ठीक है। फ़र्ज़ कर लें ये आपकी CRT थी, CRT का लो हंट हुआ। अब यहाँ से जो ही मार्केट ने, अब आप हैं बिगेनर, बिगेनर कभी भी सेकंड कैंडल को ट्रेड ना करें। यूँ ना हो आप सेकंड कैंडल को ट्रेड करें बगैर बैक टेस्ट, बगैर फॉरवर्ड टेस्ट किए, और फिर आप कहेंगे सर हमारे तो एसएल हिट हो रहे हैं। ठीक है, एसएल हिट होंगे और उसकी वजह ये होगी कि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको समझ ही नहीं आएगी कि किन जगहों पे आपकी ये सेकंड कैंडल जो है अच्छा वर्क कर जाती है, किन जगहों पे ये फेल हो जाती है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको प्रैक्टिस से मिलेंगी। अब यहाँ पे आपकी टर्टल सूप हुई तो हमारी एंट्री कहाँ बन रही थी, अभी मैं आपको इसी को दिखाऊं तो छोटे टाइम फ्रेम में आप जाएं, ये अभी डिस्कस की है। अब ये वो टर्टल सूप वाली ही एंट्री है, ठीक है। अब मजीद इससे नीचे भी नीचे से भी पकड़ सकते हैं 1 मिनट में जाके, लेकिन मैं कभी भी आपको 1 मिनट प्रीफर नहीं करूँगा कि 1 मिनट में जाएं और एंट्री लें, ठीक है, क्योंकि 1 मिनट में बहुत ही फेक मूवमेंट हो रही होती है तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। कम से कम 5 मिनट 3 मिनट इनमें जाएं और ट्रेड लें। ये शो नहीं करा रहा वरना मैं आपको दिखा देता, नेट का इशू है इस वजह से, ठीक है। एडवांस चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, ये नहीं बता रहा कि FVG कौन से इतने ज़्यादा होते हैं तो कौन से इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। बाकी आप कोशिश करें अब बेसिक सीखें। FVGs को अगर आपने सीखना है तो उसके लिए आपको बेसिक का पता होना ज़रूरी है। अब ये वही चीज़ है जो टर्टल सूप किया मार्केट ने, ये मार्केट ने टर्टल सूप किया है। ये आपका फेयर वैल्यू गैप बना है, यहाँ से आपने ट्रेड ली, यहाँ पे एसएल और आपका CRT का हाई टारगेट, ठीक है। अब आ जाते हैं FVGs पे। FVGs अगर आपको प्रीमियम एंड डिस्काउंट का पता है ना, PDRA प्रीमियम और डिस्काउंट अरे, उसमें ये होता है कि जो प्रीमियम में आपके FVG होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आप सेलर हैं। अगर आप बायर हैं तो डिस्काउंट में जो FVG होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं गोल्डन जोन। गोल्डन जोन क्या होता है, जैसे अगर आप 1H में जाएं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा अब अगर आप 1H में गए हैं ना तो आप यहाँ से, हाँ आप यहाँ से फिर प्लॉट करें यहाँ तक, ठीक है, तो आपको आपका गोल्डन जोन समझ आ जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ से फिर प्लॉट करूँ यहाँ तक जहाँ से मार्केट रिवर्स होना शुरू हुई है तो ये हमारी गोल्डन जोन में आ रही है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये है फिब को मैंने विक से पकड़ा और जाके विक पे रखा। ये जो 0.61 वाला है एरिया और ये 0.786 वाला ये गोल्डन जोन है, इसको OTE भी बोलते हैं, OTE एंट्री, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। यहाँ पे जो ही मार्केट आई है और ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये
ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब ये हमारे गोल्डन जोन में आ रहा था। अगर आप 4H में जाए ना, मैं 4H में जा रहा हूँ, ये अब मैंने फिब लगाई यहाँ से यहाँ तक, जहाँ से मार्केट रिवर्स हुई है। मार्केट ने इसी गोल्डन जोन वाले फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट दी है, बाकी सारे वो फेल करती है ये। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपकी बेसिक में आपको पढ़ाई जाती हैं, कह रहे होंगे शायद आप। पहली बात तो ये है कि मार्केट ने मंडे को, मैंने आपको 1000 बार बताया है कि मंडे आपके पास मैनिपुलेशन है, ठीक है। मंडे आपके पास सेल आया है और ट्यूसडे आपके पास स्टिल अभी भी देखें तो मार्केट बाय ही जा रही है, ठीक है। तो ट्यूसडे आपको ये इंडिकेशन दे रहा था कि भाई मंडे तो मैनिपुलेशन थी, आपने मैनिपुलेशन को कैच किया नीचे से। अगर आप यहाँ से बाय पकड़ते ना, यहाँ से इस जगह से, तो आपकी बड़ी परफेक्ट बाय थी। स्टिल कुछ लोगों ने होल्ड भी रखी हुई थी, मुझे जो है ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो भेज रहे थे। अब ये सारी मैनिपुलेशन थी, ठीक है। ये जो ही मार्केट इस एफ में टैप हुई, ठीक है, आपका थर्सडे का लो उड़ा, ठीक है। आपके पास CRT भी बनी पड़ी थी किसी हद तक, ठीक है, क्योंकि मार्केट क्या करके आ रही थी, एक डेली की एफ में टैप हुई थी हल्की सी, और वहीं से मार्केट रिवर्स हो रही थी। अब ये आपके पास मैनिपुलेशन थी, यहाँ से आपने इसको कैच किया, तो ये आपके पास CRT भी बन रही थी, कम से कम 48 तक तो CRT थी। और फिर आज मार्केट ने ये मूव भी आपको दिया है। ये अगर आप 0-0 को मार्क करें ना, ये है 0-0, ठीक है। यहाँ से मार्केट आपकी मुसलसल बाय जा रही। अब बाय गई है तो मार्केट ने आपको OTE भी तो देनी थी। अब यहाँ से इस स्विंग लो से अगर आप जाके देखें, ये स्विंग लो है, इस स्विंग लो से अगर फिर प्लॉट करके देखें ना, तो मार्केट ने ज़ाहिर बात है नीचे आना था, आपको OTE दे के जानी थी। ये यहाँ तक देखें, ये तो अब ये वही फेयर वैल्यू गैप उसी 0.61 वाले की लेवल में आ रहा है, जो हमारा गोल्डन जोन है। और वहीं से मार्केट स्टिल देखें निकल रही है, बाई ही निकल रही है, ठीक है। मैंने एक बंदे ने मेरे साथ चैलेंज लगाया था अभी थोड़ी देर पहले ही। मैंने उसे कहा था कि मैनिपुलेशन को ट्रेड किया करो, ठीक है, और मैं बाहर ही था। मैनिपुलेशन को ट्रेड कैसे करते हैं ये मैं इंशाल्लाह आगे बता दूंगा, हमारा मॉडल भी है। तो ये मैनिपुलेशन थी। अब इसको आप ट्रेड कर सकते थे 1 मिनट में जाके, 3 मिनट में जाके, और स्टिल यहाँ तक, ठीक है। ये जो गैप है, ये मार्केट, मैंने एक बंदे को कहा है कि मार्क माई वर्ड्स कि ये मार्केट फिल करने आएगी, और स्टिल अभी भी पहुंची खड़ी ऑलमोस्ट 55 पे। तो मैनिपुलेशन जब भी होती है ना, कभी भी न्यूज़ वाली कैंडल को ट्रेड नहीं करना कि न्यूज़ हो और आप जो है ना बेट लगाने बैठ जाएं कि बस बाय या सेल आती है तो बस $2000 में बना लूँगा। नहीं, आने दें और नीचे अपना लेवल मार्क करके रखें। मैंने इसीलिए ये FEG ग्रुप में सारा कुछ भेजा हुआ था, अगर आप थोड़ा सा इसको रीड करते ना, ये तो जो ही मार्केट ने टैप किया आपकी यहाँ से एंट्री बन गई थी। एंट्री बनी, ये हमारा टच एंड गो के कॉन्सेप्ट हैं कुछ, जो मॉडल है मेरा। तो वहाँ से आपकी, अब ये 44 से लेते आप, तो मार्केट की ये कैंडल क्लोज हुई है 47 पे, ठीक है। लो लगाया इसने 41 पे, चले करते कराते आप 44 से ट्रेड ले रहे थे, तो 47 पे क्लोज हो गई। 30 पिप्स ये हो गए, मार्केट फिर थोड़ी सी नीचे आई 46 से, फिर अभी जा रही है 55 पे। कम से कम आपके 100 पिप तो कहीं गए ही नहीं थे, ये जाएगी और ये भी उड़ाएगी, देख लीजिएगा।